नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ये वीडियो ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास कोर्स भी हिंदी है। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ कर चले हम फिदा कविता की व्याख्या। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। शब्दार्थ: फिदा न्यौछावर, हवाले सौंपना, नब्ज नाड़ी और वतन देश। ये जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये गीत है कैफी आजमी द्वारा जो है ये लिखा गया है। तो प्रस्तुत गीत जो है कैफी आजमी द्वारा भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था 1962 में, उसके ऊपर एक फिल्म बनी है हकीकत, वहां से लिया गया है। इस गीत में जो है कवि ने खुद को भारत माता के सैनिक के रूप में दिखाया है और कवि कहते हैं कि युद्ध भूमि में सैनिक जो है शहीद होते हुए अपने दूसरे साथियों से कहते हैं कि हमने अपने जो है जान और तन को जो है देश सेवा में समर्पित कर दिया है और अब जो ये देश है अब जो है हम इसे तुम्हारे हवाले करते हुए जो जा रहे हैं, यानी तुम्हारे हाथों में जो है सौंप रहे हैं कि तुम्हें अब देश की रक्षा करनी है। देश की रक्षा करते समय कि हमारी सांस थम रही थी, ठंड से नसें जम रही थी, मतलब उस समय के प्राकृतिक वातावरण के बारे में यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि वो एक सैनिक है और प्राकृतिक वातावरण जो सर्दियों में किस प्रकार का होता है। तो एक सैनिक के रूप में कौन कौन सी परिस्थितियों का जो है सामना करना पड़ता है और हम जो है मृत्यु की गोद में जा रहे थे, फिर भी हमने जो है पीछे हट कर जो है शत्रुओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। कट गई सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हमारे का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। गम, दुख, बांकपन, वीरता का भाव। हमारे कटे सिरों यानी शहीद हुए जवानों का हमें कोई गम नहीं है इस बात का कि देश की सेवा में जो है हमारे सिर कट गए और हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो गए, इस बात का हमें कोई दुख नहीं, किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। हमारे लिए तो अभी तो प्रसन्नता की बात है कि हमने जो है अपने जीते जी जो है हिमालय के सिर को जो है बिल्कुल भी झुकने नहीं दिया, यानी दुश्मनों को जो है देश में प्रवेश नहीं करने दिया और मरते दम तक जो है हमारे अंदर बलिदान और संघर्ष का जो है जोश बना रहा। हम बलिदान देकर जा रहे हैं और अब देश की रक्षा करने का भार जो है तुम्हारे हाथों में है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वह जवानी जो खून में नहाती नहीं। रुत मौसम, हुस्न सुंदरता, रुसवा बदनाम, खून खून, इश्क प्यार। कवि एक सैनिक के रूप में कहते हैं कि व्यक्ति को जो है जिंदा रहने के लिए बहुत समय मिलते हैं, परंतु देश के लिए जो है जान देने का मौका, जान देने का अवसर जो है वो कभी कभी मिलता है। और जो जवानी खून में जो है सराबोर नहीं होती, वो प्यार और सौंदर्य दोनों को जो है बदनाम करती है। इसलिए कि हमें देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपने देश की रक्षा में जो है अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहता है कि आज जो है धरती दुल्हन बनी हुई है, यानी हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, इसलिए जो इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसका दूसरा भाव ये भी है बच्चों कि जिस तरीके से शादी में जो है कहा जाता है कि दुल्हन जो लाल रंग का जोड़ा पहनती है, तो उसी प्रकार जब जवान जो है देश के लिए शहीद हो जाते हैं तो पूरा किस प्रकार से धरती जो है खून से लाल हो जाती है। तो उसके लिए भी यहाँ पर लेखक ने जो है धरती के लिए इस कारण जो उन्होंने दुल्हन शब्द भी जो है प्रयोग किया है। तो हमारे जाने के बाद जिसकी रक्षा की जिम्मेवारी अब जो है आपके हाथों में है। ये जो कवि अपने आप को एक सैनिक के रूप में देख रहा है, वो देशवासियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं इस प्रकार से। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। कुर्बानियां बलिदान, वीरान सुनसान, काफिले यात्रियों का समूह, फतह जीत, जश्न खुशी।
शहीद होते हुए सैनिक कहते हैं कि जो बलिदान देने का जो सिलसिला चल पड़ा है ये कभी रुक ना पाए, यानी अपने देश के दुश्मनों से जो है रक्षा के लिए जो है सैनिक हमेशा आगे बढ़ते रहे। इन कुर्बानियों के बाद ही हमें जो है जश्न मनाने के अवसर मिलेंगे। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज हम मृत्यु को जो है प्राप्त होने वाले हैं, इसलिए हमें अपने सिर पर कफन बांध लेना चाहिए, यानी मृत्यु की चिंता न करते हुए शत्रु से जो है लोहा लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अब हमारे जाने के बाद देश की रक्षा की जिम्मेवारी तुम्हारी है। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। जमीन जमीन लकीर रेखा, रावण शब्द यहाँ पर शत्रु के लिए कवि द्वारा प्रयोग किया गया है। तो सैनिक अपनी बलिदानी से जो पहले अपने साथियों से कहता है कि आओ हम अपने खून से जो है इस धरती पर एक लकीर खींच दे, एक रेखा खींच दे, जिसके पार जाने की जो है कोई भी रावण रूपी शत्रु जो है हिम्मत न छू ना पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दामन आंचल, सीता शब्द का प्रयोग यहाँ पर धरती माता के लिए किया गया है। तो भारत माता को सीता समान बताते हुए कहते हैं कवि कि अगर कोई भी हाथ जो है भारत माता के आंचल को छूने का दुस्साहस करे तो हे देशवासियों तुम उसे तोड़ देना, और भारत माता के सम्मान को जो है किसी भी तरह जो है कभी भी जो है ठेस ना पहुंच पाए। तो जिस तरह प्रभु राम और लक्ष्मण ने जो है सीता की रक्षा के लिए पापी रावण का नाश किया था ना, उसी तरह तुम भी जो है शत्रु को पराजित कर जो है भारत माता की रक्षा करना। और अब इस वतन की जो है इस देश की रक्षा की जिम्मेवारी जो है हम तुम्हारे हाथों में जो है देकर जा रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।